Yes, Father. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. मुझे बाबा गुड न्यूज वर्ड सुनाई दे रहा है. I just declare the good news that is coming upon this house, coming upon the people of this house. I just release that good news upon us, Father. हम उस हर एक good testimony को अपनी लाइफ में इस टाइम पे रिसीव करते हैं, Father God. जो आपकी तरफ से है, the good plans that you have for us, the good opportunities that you have for us, Father. We just receive it, Father. We just receive it right now in the name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. हम सब बैठ सकते हैं. और एक्चुअली में गुड न्यूज़ आज मेरे पास भी है और एक्साइटिंग न्यूज़ है थोड़ी सी. हम बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत बार चीज़ें हमारे बिहाइंड द सीन्स चल रही होती है, हमें नहीं दिखती, बट दैट डज नॉट मीन कि चीजें नहीं हो रही हैं या ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहे हैं, वो फेवर नहीं है. जस्ट बिकॉज हमें वो दिखता नहीं है, इट डज नॉट मीन कि स्पिरिचुअली या रियल में वो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस नहीं है. वो स्टिल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और एट द राइट टाइम पिता उन्हें रिवील करना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने अपने टाइम निकाला है, सुबह यहाँ पे टाइम से आए हैं. और आई नो संडे सबका रेस्ट का डे है, लेकिन आप सब ने डिसाइड किया कि आज हम पिता के भवन में रेस्ट करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरसेसरी टीम्स, बिकॉज मुझे पता है कि चर्च में बहुत प्रार्थनाएं चल रही हैं और लगातार हर रोज प्रार्थना कर रहे हैं फॉर द चर्च, फॉर हिज किंगडम टू एक्सपैंड. और भी रिसेंटली लास्ट वीक मेरे पास एक इन्विटेशन आया नेक्स्ट मंथ रिवाइवल नाइट. बिहाइंड द सीन सही में काम चल रहा होता है, लेकिन पिता एट द राइट टाइम रिवील करते हैं उन चीजों को. और मैं पिता से मेरी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ ये रहती है कि फादर गॉड, आई जस्ट वांट योर विल टू बी डन इन दिस चर्च, इन आवर लाइव्स. एंड मुझे पता है कि पिता कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. पिता ऐसे पिता है जो हमेशा हमें होप देते हैं. और मैं जब उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा कि सडनली आपने मेरे को कहाँ ढूंढा, कहाँ देखा. उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे पास एक वीडियो आपकी आई, फिर दूसरी वीडियो आपकी आई, तीसरी वीडियो आपकी आई. फिर पिता ने मुझे बोला कि इसको बुला. तो उन्होंने बोला कि मैंने फटाफट से आपका नंबर ढूंढा, चर्च का नंबर ढूंढा कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं, कैसे बात करूं. मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक रिवाइवल नाइट का इन्विटेशन आया, बट इसलिए कि पिता ने मुझे इस लायक समझा, है ना. क्योंकि इस चर्च में जो चीजें चल रही हैं इंटरनली हम सबको पता है, सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, सबकी लाइफ में ग्रोथ है. यहाँ पे जिनको भी मैं जानती हूँ सबकी पर्सनल लाइफ से मैं आज ये कह सकती हूँ कि किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आए हैं और हमारा सब कुछ वैसे का वैसे ही सेम है ना. तो मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि पिता के किंगडम को हम संभाल रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं. बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है. मैं बार बार आज वही रिपीट कर रही हूँ कि हमें नहीं दिखती बहुत बड़ी चीजें, बट पिता एट द राइट टाइम अपने विल के अकॉर्डिंग राइट तरीके से चीजों को रिवील आपकी लाइफ में करेंगे. बहुत बार पेशेंस की जरूरत होती है एंड आई नो वो बहुत हार्ड हो जाता है, बट बहुत बार मैं भी पेशेंस लूज करती हूँ कि पिता मुझे आपकी ग्लोरी देखनी है मेरे चर्च में. मतलब एक बार तो मैंने ऐसा था, मैंने कहा पिता मुझे ऐसे ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करनी है आपके चर्च में कि जो लोग मेरे चर्च में आ रहे हैं ना वो यहाँ पे मतलब आके हैरान हो जाए कि दिस इज योर चर्च. ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें पता है मैन मेड नहीं हो सकते. दिस इज व्हाट आई वांट टू सी. विजन दिया था कि अभी मैं प्रीच कर रही हूँ कहीं पे और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा सा जैसे एक बोल होता है कांच का, वैसे मेरे ऊपर से बोल है. तो उन्होंने बोला कि एट द राइट टाइम मैं उस बोल को हटाऊंगा तो जो तू प्रीच कर रही है वो दुनिया तक पहुंचेगा, बट अभी उस बोल के अंदर रहना जरूरी है. वो और उस टाइम पे मैं सिर्फ इस चीज के लिए प्रे करती. मैंने कहा पिता जैसे आपकी विल हो, अगर आपको लग रहा है अभी मेरे को उस बोल के अंदर रहना है तो मुझे नहीं पता आपकी क्या मर्जी है, बट आई विल गो, आई विल से एज यू डू. तो इतने टाइम तक उस बोल के अंदर मैं थी. अभी थोड़े टाइम पहले जब मुझे इन्विटेशन है, मैं पिता से प्रार्थना की, पिता ने दिखाया कि वो बोल थोड़ा सा ही खोला है मैंने. तो जब वो थोड़ा सा बोल खोला और तेरी आवाज बाहर तक गई है, तो अभी सिर्फ एक आया, बट धीरे धीरे मैं उसको खोलूंगा विद द राइट टाइम, है ना. सो वी हैव टू बी एक्सपेक्टेंट एंड वी ऑलवेज हैव टू बी एक्सपेक्टेंट कि पिता कभी भी कुछ कर सकते हैं. हमारे हार्ट और माइंड में ये चीज रहनी बहुत जरूरी है कि आप कुछ भी अनएक्सपेक्टेड फेस कर सकते हो इन अ गुड थिंग, इन अ गुड टर्म. कोई भी टेस्टिमनी आपकी लाइफ में एकदम से आ सकती है, कोई भी गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई भी ब्लेसिंग एकदम से, उसकी आपको मेहनत नहीं करनी,
आपको बस प्रार्थना करनी है, आपको बने रहना है। बने रहना इज द चीट वर्ड यहाँ पे, कि आपको अगर पिता के साथ लाइफ में फ्लो करना, आपको उनके साथ बने रहना है। इसको बोलते हैं अबाइड इन हिम, के साथ 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 चलना है। तो हम टॉपिक पे जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनरोसिटी, और हम आज बेसिकली 3 वेज ऑफ किंगडम जेनरोसिटी सीखेंगे, है ना। तो जब हम जेनरोसिटी सुनते हैं वर्ड, मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में, आई एम ग्लैड यहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के माइंड में आता है पैसा। ट्रू, ठीक है। अगर आज जेनरोसिटी की सर्विस है तो मतलब पैसों की बात होगी या पैसे देने की बात होगी, है ना। लेकिन मैं आज इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ, जेनरोसिटी का बिल्कुल भी मीनिंग ये नहीं होता कि फाइनेंसेस ही जेनरोसिटी है ना। तो इसलिए आज हम 3 वेज सीखेंगे डिफरेंट तरीके से कि कैसे हम दे सकते हैं। बट जब मैं जेनरोसिटी का टॉपिक ही शेयर कर रही थी, तो जो पिता ने मेरे को रेवलेशन दिया, क्योंकि जब पिता ने जेनरोसिटी बोला तो मेरे माइंड में सबसे पहले हेजिटेशन आई। मैंने कहा पिता मैं कैसे करूंगी जेनरोसिटी के बारे में। मैंने कहा लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं कि पैसों के बारे में बात करना। मैंने कहा एक्चुअली में सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज आ जाती है कि अगर ये सर्विस है तो पैसे ही मांगेंगे। बट मैं पिता से पूछी थी, मैंने कहा पिता आप क्या रेवलेशन देना चाहते हो। तो एग्जैक्टली जो मम्मी ने बोला, जॉन 3:16, पिता ने बोला सबसे बड़ा जेनरोसिटी का काम जो हमारे लिए फादर ने किया होता अपने बेटे को देना। तो दैट हैज टू बी द फाउंडेशन ऑफ जेनरोसिटी, है ना। फ्रीली देना, अच्छे हृदय से देना, देना, नॉट सिर्फ पैसे देना, कुछ भी देना, बट देना, है ना। आप कुछ भी दे सकते हो किंगडम में, पिता के लिए, पिता के साथ, है ना। तो जब पिता ने ये रेवलेशन ही दिया मेरे को, तो मैंने मतलब मैं थोड़े टाइम के लिए बस ब्लोन अवे। मैंने कहा वाओ, मतलब व्हाट इफ आप जेनरस नहीं होते, हम समझ ही नहीं पाते जेनरोसिटी की डेफिनेशन को, अगर पिता हमारे लिए अपने पुत्र को ना देते, है ना। क्या लिखा है जॉन 3:16, मैंने अपने बेटे को फ्रीली दिया है हमारे लिए, क्योंकि वो इतना प्यार करते थे उसे, है ना। और मैंने हमेशा बताया हर चीज का रूट क्या है, प्यार। हर चीज का फाउंडेशन इज द लव। तो आज हम जब उन 3 चीजों के बारे में सीखेंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि हम अपने माइंड के अंदर रखें कि जो हम आज सीख रहे हैं पिता के किंगडम के लिए, है ना, वो एक तरीके से उनकी रिफ्लेक्शन है। दैट इज हाउ ही इज, उनका नेचर है वो। हम कुछ भी ऐसा नहीं सीखेंगे या ऐसा नहीं समझेंगे जो बाइबल के अगेंस्ट हो या बाइबल में ना हो, है ना। हम ऐसे प्रिंसिपल सीखेंगे जो बाइबल हमें सिखाती है, हमें बताती है। लास्ट टाइम जब हमने सॉल के टॉपिक पे डिस्कशन किया था, हमने बाइबल पढ़ी थी, एंड बहुत ही अमेजिंग उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है कि बहुत अच्छा टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन का, कैसे पिता ने ट्रांसफॉर्म किया। तो मैं जब अपने सर्मन को प्रिपेयर करती, मेरे माइंड में वो आया, मैंने कहा कि पॉल ने भी सबसे पहले जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ था, ही मेड श्योर दैट ही वाज जेनरस। उसने जेनरसली लोगों को प्रीच किया, जेनरसली लोगों के पास गया, जिस चर्च को हेल्प चाहिए थी चर्च को हेल्प करी। बट उसने सबसे पहला प्रिंसिपल कि उसने प्रीच करना स्टार्ट किया, इट वाज आउट ऑफ जेनरोसिटी। कि जैसे ही वो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुए, अपोस्टल पॉल की बात करें, जो पहले सॉल थे फिर वो अपोस्टल पॉल हो गए, उनकी जर्नी एकदम से चेंज हो गई। और उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा हमने जो देखा वो जेनरोसिटी। हर तरीके से, हर चर्च में, हर इंसान के लिए, कोई भी मिला हो, सबको उन्होंने सिर्फ गॉस्पेल प्रीच किया और जेनरोसिटी से दिया। चाहे वो वचन हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट ही मेड श्योर कि उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया है जो पिता ने हमारे लिए किया, है ना। और शायद ये रेवलेशन काफी नहीं है ये समझने के लिए कि पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। मैं सही नहीं, मतलब हम बहुत इजीली बोल रहे हैं कि पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया। जैसे अभी मम्मी कह रही थी कि अगर आप इमेजिन ही करोगे अपने बेटे को देने के लिए, क्या आपके लिए आसान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बेटा छोड़ो, अपनी फैमिली मेंबर को अगर आपको मिलेगा कि मम्मी या पापा किसी को भी, तो इट्स वेरी हार्ड। लेकिन क्योंकि शुरुआत से ही फादर वॉज इन जेनरोसिटी, ही मेड श्योर कि हमें उनकी वो झलक मिले, है ना। हमें समझ आए कि हाउ ही इज, है ना, उनका रिफ्लेक्शन कैसा है, उनका नेचर कैसा है। और यही सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि वो नेचुरल बन जाता है ना। जेनरोसिटी के लिए आपको पता, आपको मेहनत नहीं करनी होती। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिट। जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो, जब आप पिता के अंदर आगे बढ़ते हो, जब आप पिता के साथ चलते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर उनकी जो नेचर है वो आने लगता है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं,
तो जब मैं बिलीफ में न्यू आई थी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था, है ना, कि क्या करना है, कैसे बाइबल पढ़नी है, कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे बस इतना पता था कि मैं बस पैशनेट हूँ, जो भी पिता बोलेंगे मैं उस चीज करूंगी। चाहे वो बोले 4 घंटे प्रार्थना करना, मैं बोला इतनी बार कि 6-6 घंटे टंग्स प्रेयर करनी है, बट वो काफी आगे। बट उस टाइम पे मैं बहुत पैशनेट थी उनके लिए, कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पिता ने मेरे को ये चीज समझाई कि जब तूने मुझे एक्सेप्ट किया, जब तू मेरे साथ चल रही है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेरी क्वालिटी है, वो उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर है, बट हमें उसको एक्सरसाइज करना है एट द राइट टाइम। हमें उस चीज को बाहर निकालना है। और आपको पता है, आपको किसी को इनकरेज करना है तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, बट वो इंकरेजमेंट करने की क्वालिटी ऑलरेडी आपके अंदर है। आपने कुछ मेहनत नहीं करी, आपने कुछ एक्स्ट्रा फास्टिंग नहीं करी, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बट वो इन बिल्ड, जैसे होता है ना, इन बिल्ड सिस्टम्स आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होते हैं। जब आप खोलते हो अपना न्यू सिस्टम लेते हो, बहुत बार हमें डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन जब हम न्यू मॉडर्न लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं चीजें, हमारी मेहनत बच जाती है। वही सेम है, हमारी मेहनत वो काफी कम हो जाती है जब हम उनके साथ चलते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो उनके नेचर है, जो उनकी कैरेक्टर है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी उस टाइम पे आ चुका है। बस हमें उस चीज को फॉलो करना है। तभी हम वचन पढ़ते हैं, क्योंकि वचन में एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने हमेशा बोला है कि हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते ताकि हम राइजस बन जाए, हम अच्छे बन जाए, हम इसलिए नहीं करते, हम अच्छे ऑलरेडी हैं, हम इसलिए ऑटोमेटिकली वो चीज हमारे अंदर से आनी चाहिए। डिफरेंस समझ रहे हो? बहुत आजकल की जो जनरेशन है, जो दुनिया नॉर्मल है ना, अगर तुम पुण्य करोगे तो तुम्हें ये होएगा, काले कुत्ते को दूध पिलाओगे तो ये होगा। सुना है कभी किसी ने? है ना, कॉमन है ना ये बहुत। मैं ही तो नहीं हूँ जो चीजों का एक्सपीरियंस है ना, ठीक है। गाय को रोटी खिलाओगे तो दिन ऐसा जाएगा, है ना, अगर ऐसा करोगे या इस दिशा में करोगे या उस दिशा में करोगे तो ऐसा होगा। क्या है ये? क्या कुछ अच्छा करोगे तभी अच्छा बनोगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हम ऑलरेडी राइजस हैं। जब हमने उनको एक्सेप्ट किया, हम ऑलरेडी राइजस हैं। तो हम इसलिए नहीं करते कि हम अच्छे बने, हम ऑलरेडी वैसे ही हैं, इसलिए हमारे ऑटोमेटिकली हम ऐसे बन चुके हैं, है ना। आप कभी नोटिस करोगे तो इतनी सारी क्वालिटीज एक्चुअली हम अभी करते हैं। अब हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और उस टाइम को याद करो जब आप सेव नहीं थे, ठीक है, और न्यू जब पिता ने आपको एनकाउंटर दिया या आप न्यू उस टाइम पे सेव्ड हुए थे, तो आपने सबसे पहली चीज क्या एक्सपीरियंस करी थी? उस चीज को सोचो, आंखें बंद करो और उस चीज को इमेजिन करो। जब न्यू आप सेव हुए थे, कौन सी ऐसी क्वालिटी आपने एक्सपीरियंस करती जो आपको लगा था कि तो न्यू आई है, ये एक्चुअली में मैं कभी था ही नहीं ऐसा। हो सकता है वो कंपैशन हो, आप कंपैशनेट नहीं थे लोगों को देख के। हो सकता है आप झूठ बोलते हो, लेकिन फिर एकदम से आपका मन हट गया झूठ बोलने से, है ना। हो सकता है कि आप काइंड नहीं थे, पहले गुस्सा रहता था आपको, लेकिन फिर उसके बाद आपको गुस्सा शांत हो गया। तो वो एक क्वालिटी थी जो इन बिल्ट हमारे अंदर, जैसे हमने एक्सेप्ट किया, वो हमारे अंदर थी, आ गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। तो जेनरोसिटी भी पिता की ही क्वालिटी है। जब पिता ने अपना बेटा हमको दिया, तो वो एक क्वालिटी थी जिन्होंने हमको दिखाई कि हम इनबिल्ट ऐसे हैं। तो बहुत बार हम इसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जैसे होता है ना कि आप विद टाइम, आपको विद टाइम समझ आते हैं कि अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ, अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा डांस कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ। क्या है, विद टाइम पता चलता है जब आप धीरे धीरे बढ़ते हो। बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को बचपन में ही समझ आ जाता है, अरे ये इसमें अच्छी है, हम इसको एक्टिंग में डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा होता है उसको समझ आता है कि मैं इसमें भी अच्छा हूँ और इसमें भी अच्छा हूँ। क्या विद धीरे धीरे विद टाइम यू गेट टू नो कि दीज आर द क्वालिटीज दैट आई ऑलरेडी एग्जिबिट, ऑलरेडी है मेरे पास, बट हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है ना। हमें उस चीज को स्टार्ट करना होता है। तो इसलिए इतनी हमारे लिए 90% ऑफ द मेहनत खत्म हो चुकी है कि हमें उनसे मांगनी है, उनके कैरेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी है। बस हमें प्रार्थना क्या करनी है कि जो भी आपने हमारे अंदर हमें दिया है, जो भी आपने हमें ब्लेस किया है, जिस कैरेक्टर से आपने हमें ब्लेस किया है, क्वालिटीज जो आपने हमें दी है, हम उसको एट द राइट टाइम यूज करने पाए। ये एक प्रेयर है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हाउ विल पीपल नो दैट यू आर अ गॉडली मैन। मैं ये नहीं कह रही आपको दिखाने की जरूरत है, हमें किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि ओके मैं पिता पे बिलीव करता हूँ। बट मैंने इतनी बार नोट किया, मैंने पहले भी बताया है
कि इतनी बार ऐसा हुआ है कि जब मैं जा रही हूँ और कोई रैंडम पर्सन मिल रहा है या मैं जूस वाली शॉप पे जा रही हूँ या कुछ भी, सो देयर आर पीपल दैट आस्क कि क्या डिफरेंट है। जब मैं किसी से बात कर रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, पीपल कुछ तो बात है आपके अंदर सभी, क्या है? आप कुछ बोलते हो, एकदम से हमारी लाइफ में चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्या है? तो मैं अपनी तारीफ नहीं करी, बट मैं ये बोल रही हूँ कि दिस इज द क्वालिटी दैट वी ऑल हैव। बट आप जब उस चीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो आपके आसपास के लोगों को वो चीज दिखती है और फिर लोग आपको उस क्वालिटी से जानते हैं। इस लड़की को देखा है, ये हमेशा कुत्तों को खाना खिलाती है, ये पक्का कंपैशनेट है, लोग ऐसे जानना स्टार्ट करते हैं। इस इंसान को देखा है, इसको मैं हमेशा देखती हूँ कि ये रोज ऐसे करता है पॉजिटिव, तो लोग आपको उस तरीके से जानना स्टार्ट कर देते हैं। उनको नहीं पता कि आप कौन हो, उनको नहीं पता आप किस फेथ में हो, बट लोग आपकी क्वालिटी को देखते हो, उस क्वालिटी से ही आपके पास आते हैं। वर्षिप बहुत अच्छी लीड करी, पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो लोग जो है वो आपको आपकी क्वालिटी से, और जब आप पिता के अंदर हो, जब आप ऑलरेडी उनके साथ चल रहे हो, तो आपके अंदर एक क्वालिटीज है, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं वो हमारे पास विद टाइम आते हैं, हमारी मेच्योरिटी के साथ साथ, जब हम पिता के साथ वॉक में हैं, विद राइट टाइम अकॉर्डिंग टू हिज विल हमारे पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आएंगे, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास ऑन द स्पॉट। तभी आपने टेस्ट में नहीं सुनी होंगी कि क्यों होता है ऐसा कि हमने पिता को एक्सेप्ट किया, हमने प्रेयर करी, उसके बाद हमारी वो आदत छूट गई या हमारी वो लत टूट गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने आपको एक एक्सपीरियंस करवाया अपनी प्रेजेंस, जिसकी वजह से आपका मन ही नहीं करेगा उस चीज के अंदर आगे बढ़ने का, है ना? हीलिंग जब आप देखते हो, क्या है वो? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड, कि वो चाहते हैं आप हील्ड रहो, वो आपको बस एक टच देते हैं। हमें जो पिता के फायर एक्सपीरियंस होता है, हुआ है किसी के साथ एनकाउंटर्स या फायर एक्सपीरियंस, पिता ने आपको छुआ हो, है ना? तो क्या होता है वो? उनका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चाहते हैं कि हाँ हमारे पास ये हम एक्सपीरियंसेस करें, वो हमारा एक पार्ट है, बट हम उसे धीरे धीरे रियलाइज करते हैं। बट एज एंड व्हेन वी गेट सेव्ड, ऑटोमेटिकली वो हमारी लाइफ में एक फाउंडेशन की तरह एक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट जो मिसकंसेप्शन है हमारे एज ए बिलीवर्स की लाइफ में, वो ये है कि जो भी हमें दिया जा रहा है वो हमारा है, और इस वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, है ना? और इस मिथ को इसलिए आज मैं तोड़ना चाह रही हूँ, बिकॉज अगर आपके माइंड में आप इतना बिठा लोगे कि जो भी मेरे पास है, जो भी मुझे मिल रहा है, वो मेरा है ही नहीं, यू विल नेवर एवर हैव द लव ऑफ मनी या फिर लव ऑफ पोजेशन। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है वो आपका है ही नहीं, है ना? जैसे वो वर्ड्स पढ़ते हैं, पैरेबल जो था, हम सबने सुना होगा, पैरेबल ऑफ टैलेंट्स, है ना? सुना है किसी ने? मैं फिर भी ब्रीफली बता देती हूँ क्या होता है। कि एक मालिक होता है और उसके पास 3 वो होते हैं सर्वेंट्स, ठीक है? और वो अपने तीनों सर्वेंट्स को पैसे देता है, ठीक है? तो जो पहला होता है उसको वो 5 कॉइन्स देते हैं, 5 टैलेंट्स उस टाइम पे कॉइन्स को बोलते थे। तो एक को वो 5 देता है, एक दूसरा सर्वेंट होता है उसको वो 2 देता है, फिर एक तीसरा सर्वेंट होता है उसको वो 1 देता है ना? तो 5, 3, 1। तो और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें ये पैसे जो दिए हैं इसको, हाँ सिक्के देते हैं, और वो बोलते हैं कि जो मैंने तुम्हें दिए हैं जब मैं वापस आऊंगा तो आई वांट टू सी कि तुम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हो, है ना? एक तरीके से उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिए। तो जो पहला सर्वेंट होता है वो, उसको 5 होते हैं, वो और 5 ले आता है, तो वो दिखा देता है कि देखो मैं 10 मैंने कर लिए उस 5 के। फिर दूसरा सर्वेंट आता है, उसके पास 3 होते हैं और 2 होते हैं, तो वो बताता है कि देखो मैंने उस 2 के 4 पे। फिर तीसरा जो सर्वेंट होता है, जब वो मालिक पूछता है कि जो मैंने तुम्हें 1 दिया था वो कहाँ है, तो उसने बोला अरे उसको तो मैंने मिट्टी में दबा दिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ समझे आप? वो 5 जो दिए, उस 5 ने उस 5 को मल्टीप्लाई करा, उस 2 वाले ने उसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन वो जो 1 था उसने उसको यूज ही नहीं किया। उसने क्या किया, उसने उसको मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबाने से क्या कोई फ्रूट आएगा? नहीं। बाकी 2 सर्वेंट्स ने क्या किया था, उसको यूटिलाइज करने के लिए ट्रेडिंग्स करी थी, अलग अलग ट्रेड्स करे थे। ट्रेड वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन इंग्लिश बाइबल के अंदर, है ना? तो इससे उस
और सबसे पहली लाइन जो उसमें लिखी थी वो ये थी कि उसने अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज दिए। उनको, उस मालिक को पता था कि मुझे किसको 5 देना है, मुझे किसको 2 देना है, मुझे किसको 1 देना है। वो अगर एक वाले को 5 देता तो वो 5 के 5 वेस्ट हो जाते। उसने 5 वाले को 5, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं इसको 5 सिक्के दूंगा तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा, अगर मैं इसको 2 दूंगा तो ये 2 का भी मल्टीप्लाई कर लेगा। लेकिन ये एक वाला उनको पता था कि कहीं ना कहीं ये है, तभी उसको एक ही दिया। तो ये क्या था, ये टैलेंट्स है, यानी कि नॉट हमारे टैलेंट्स, बट उस टाइम पे ये करेंसी को बोला जाता था, उनके सिक्कों को टैलेंट्स बोलते थे। तो ये क्या था, जब मैं ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे पिता बार बार ये चीज रिमाइंड कर रहे थे। मैंने कहा पिता, इतनी बार हम अपने, हमें लगता है कि हम इस चीज के काबिल है, लेकिन आप हमें देते नहीं हो। हमें ऐसा बहुत बार लगता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उस चीज के काबिल है ही नहीं। पिता को अच्छे तरीके से पता है कि किसको 5 देना है, किसको 2 देना है, किसको 1 देना है, हमें नहीं पता। हम पिता से बहुत बड़ा मांग रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ हम छोटे को ही ना संभाल पा रहे हो अभी, फिर ब्लेम किसको करेंगे। बड़ा घर मांगा था, छोटी सी गाड़ी दे दी है, बड़ा सा चर्च मांगा था, आपने तो बस चेयर्स ही दी है, बिल्डिंग का है। व्हाट इफ अभी आपको वो चेयर्स ही सेट करनी नहीं आती, है ना। तो जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी तो पिता बार बार मुझे बता रहे थे। मैंने कहा पिता, मतलब आपने हमेशा हमें दिया है, हमेशा दिया है, एक को एक दिया हो भले, बट दिया है। लेकिन अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे, तो वैसे का वैसे दब जाएगा, उसका कोई फ्रूट नहीं आएगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एप्पल ट्री जो है वो हमेशा एप्पल के फ्रूट को ही करेगा। मैंगो ट्री है, वो मैंगो को ही बर्थ देगा ऑब्वियसली, ऐसा कभी नहीं होगा कि एप्पल ट्री से मैंगो आ रहे हो, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर आप उस सीड को, आपको किसी ने सीड दिया है और अगर आप उसको बो ही नहीं रहे हो, तो पेड़ ही पहली बात नहीं आएगा, फ्रूट्स तो बहुत दूर की बात है ना। तो ग्रेटेस्ट जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि सब कुछ हमारा है, बट एक्चुअली में नहीं है। हमें दिया गया है कुछ 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 कुछ, सबको दिया गया है, चाहे वो कुछ भी हो। जरूरी नहीं, मैं यहाँ पे पैसों की बात नहीं कर रही, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। इट कुड बी योर टाइम, तो टाइम दिया है, सबके पास टाइम है, ऐसा कोई रूल है मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम दिया है, 24 घंटे सबके पास है, दिया है ना। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी गिफ्ट्स, आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, बस फ्रूट्स हैं, स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो सकता है आपके पास ऐसी क्वालिटीज, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता कि आपके पास है, बट आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ दिया जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उसको अच्छी तरीके से स्टीवर्ड नहीं करेंगे। स्टीवर्ड इज द राइट वर्ड। तो जो मैंने स्टोरी बताई स्टीवर्डिंग के ऊपर, क्योंकि उसने सही तरीके से उसको स्टीवर्ड नहीं किया। अगर उसको पता होता कि मुझे इसको यूटिलाइज करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसको छुपाता नहीं, उसको यूज करता। पर उसको क्या था, इसको मैं यूज कर लूंगा तो मेरे पास जो 1 है वो भी चला जाएगा। लेकिन व्हाट इफ वो उस 1 से 5 ले आता, 5 वाले ने 10 करे, 2 वाले ने 4 करे, व्हाट इफ वो 1 ही 5 कर लेता, यू नेवर नो। बट ये हमें सिर्फ स्टीवर्डिंग के बारे में बताने के लिए है कि हम ओनर्स नहीं है किसी भी चीज के लिए, है ना। जैसे वो मालिक ने 3 अपने सर्वेंट्स को दिए, वैसे ही हमारे ऊपर एक मालिक है और उन्होंने हमको हर बार कुछ ना कुछ दिया है, हर चीज कुछ ना कुछ हमेशा दिया है। बट हम उस चीज को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, वो हमारे हाथ के अंदर है। हम वो सर्वेंट बन सकते हैं जो कि छुपा के भूल जाए, और जब 10 साल हो जाएंगे बोलेंगे पिता हम तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। या हम वो सर्वेंट बन सकते हैं जो 5 या 2 कुछ भी हो, बट एटलीस्ट वी आर मल्टीप्लाइंग समथिंग, वी आर ब्रिंगिंग समथिंग टू हिज किंगडम, है ना। ये बहुत ही, अगर आप सोचोगे ना कि मतलब कुछ हमारा है ही नहीं, तो यू विल नेवर बी हैविंग द लव ऑफ थिंग्स अराउंड यू। मैं ये नहीं कह रही कि आपको डिजायर नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। अच्छा घर होना जरूरी है, ब्लेसिंग्स में फ्लो करना जरूरी है, गाड़ी चाहिए इट्स फाइन, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज गॉड्स विल, पिता देंगे, लेकिन प्रॉस्पेरिटी के लिए भी वी हैव टू बी दैट बोल जिसको कंटेन कर सके। अगर आप वो बोल ही नहीं हो तो वो आपको नहीं देंगे, और अगर उन्होंने आपको दिया है आप उसको एज इट इज पकड़ के बैठे हुए उसको यूज नहीं करो तो वो नहीं भरेंगे और ज्यादा, वो एक छोड़ के एक देके छोड़ देंगे। समझ रहे हो, मैं यहाँ पे डिस्करेज नहीं कर रही हूँ, बट आई एम लाइक, आता ना रियलिटी चेक, जेनजी वर्ड रियलिटी चेक, जो भी आपको पिता ने दिया है उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। हम ओनर्स नहीं है किसी भी चीज के, कुछ भी। अगर हमारे पास जॉब भी है ना,
तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पिता ने दिया हमको। हमारे पास एक फैमिली है, वाइफ, स्पाउस, हस्बैंड, ब्लेसिंग, वो भी हमारी नहीं, वो भी पिता की तरफ से हमें दी गई है। चर्च पिता की तरफ से हमको दिया गया है। फोन जो आपके हाथ में है, क्या ये आपने सोचा था कि मेरे पास सडनली आ जाएगा? पिता की तरफ से एक एक चीज जो आपको पिता ने दी है, एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव राइट नाउ, काउंटलेस ब्लेसिंग्स, सब कुछ पिता ने दी है। और अगर आप बस इतना ही प्रिंसिपल माइंड में डाल दोगे कि वी आर नॉट दी ओनर्स, वी आर द सर्वेंट्स, तो कभी भी किसी को देने में ऐसे दिल में वो नहीं होगा। इतनी बार अगर मैं अपने पर्सनल टेस्टमनी दूं, जब मैं सेव हुई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे चर्च में एक पास्टर आ रहे थे जिनको मैं नहीं जानती थी, और मुझे भी उनका नाम नहीं याद, बट वो पास्टर आए एंड प्रॉस्पेरिटी के ऊपर प्रीचिंग कर रहे थे। उस टाइम पे हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, लेकिन जब मैं सेव हुई तब पता चला कि एक्चुअली में चर्च में देना इज अ प्रिविलेज। ठीक है, इट इज नॉट कि आप पास्टर्स को दे रहे हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए दे रहे हो, अपनी सीट सो करो ताकि आपको ब्लेसिंग आए। तो जब वो पास्टर ये प्रिंसिपल दिखा रहे थे, समझा रहे थे, मेरे हार्ट और माइंड में एकदम से आया, मैंने कहा कि आई रियली वांट टू टेस्ट इट आउट, क्योंकि मैं न्यू थी, मुझे टेस्ट करना बहुत पसंद था उस टाइम पे पिता को, क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रही थी गॉड को, और मेरे हार्ट में ये स्टरिंग थी। मैंने कहा जो भी मेरे पास है मैं वो सब दूंगी, नॉट एज इन कि मेरे को देखना पिता क्या करेंगे, बट मुझे पता पिता मेरे को उस टाइम पे हम्बल कर रहे हैं दिखाने के लिए कि आई शुड नॉट हैव द लव ऑफ मनी ओवर लव ऑफ गॉड। तो उस टाइम पे मेरा वो लव ऑफ मनी वाला पैटर्न टूटा था। मेरे पास जितना भी था, मतलब आप सोचो बचपन से लेके उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे पास जितना भी था सब मैंने दे दिया। अगले दिन चर्च में विदाउट इवन हेजिटेशन मैंने कहा मैं दे देती हूँ, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट कि अब क्या होगा, मैंने दे दिया। फिर मैं भूल गई, और उसके बाद नेक्स्ट वीक मेरे पास एक ब्लेसिंग आई, फिर उसके नेक्स्ट वीक ब्लेसिंग आई, फिर उसके नेक्स्ट वीक ब्लेसिंग आई, और जितना मैंने उन 16-17 इयर्स में अपने पास इकट्ठा किया था वो मेरे पास विद इन 1 मंथ उससे ज्यादा हो चुका था। तो जो मेरी सालों की मेहनत थी, जो मुझे लग रहा था कि अगर मैं सारा का सारा दे दूंगी खत्म हो जाएगा मेरे पास, पिता ने वहां पे मेरे को तोड़ा और ये बताया कि टाइम मेरे लिए मैटर नहीं करता, तुम्हारे लिए टाइम मैटर करता है। कि तुम्हें लग रहा है कि इतना सारा साल को मैं कैसे दे दूं, बट गॉड के लिए वही सेम चीज आपको एक दिन में भी रीपे कर सकते हैं, वही जितना आपका उससे डबल ट्रिपल करके वो आपको एक महीने में भी दे सकते हैं या उसी दिन भी दे सकते हैं। मैटर क्या करता है? हमारा हार्ट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को समझ आ गया था कि आई हैव टू बी अ वेरी गुड स्टीवर्ड। अगर मैं अपने माइंड में रख के चलूंगी कि ये मेरा पैसा है, मैं नहीं दे सकती या मैं नहीं दूंगी या थोड़ा सा दूंगी, तो वहां पे मेरी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली मैं खुद खो रही हूँ। नहीं, डराने के लिए नहीं कह रही कि अपनी ब्लेसिंग्स खो रहे हो, बट आप चीजें मिस कर देते हो क्योंकि आप अलाइंड नहीं हो पिता के साथ, और आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा स्टेप लिया पिता के बोलने के बाद, ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली जाके किसी को भी दे दो। अगर वो आपको बोलते हैं, मुझे प्रॉम्प्ट हुआ, मुझे अंदर से होली स्पिरिट ने लीड एंड गाइड किया कि मुझे ऐसा करना है, मैंने ऐसे उठा के नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आज आप सुन रहे हो तो ठीक है सब कुछ ज्यादा नहीं है। होली स्पिरिट इज टेलिंग यू टू डू समथिंग इन समवन एल्सेस लाइफ, वो भी उतना ही मैटर करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कितना दे रहे हो या किसको दे रहे हो, इंपॉर्टेंट है कि आप किस हार्ट से दे रहे हो। वो चीज, वो एक रेवलेशन था मेरे लिए जिसने लव ऑफ मनी मेरी लाइफ से एकदम तोड़ दिया। और फिर ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि मैं उस जेनरोसिटी के कैरेक्टर के अंदर आ गई कि अब मेरे को देना पसंद है। और मैंने नोटिस भी नहीं किया, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से ही सिर्फ फाइनेंसेस के अंदर जेनरोसिटी नहीं, और अपने अलग अलग सर्कमस्टांसेस में देखा कि मैं बहुत जेनरोसिटी में मैं फ्लो कर रही हूँ, बट नॉट सिर्फ ह्यूमंस की तरह बट ऑल्सो टूवर्ड्स एनिमल। उससे पहले नहीं थी, मैं सेल्फ सेंटर्ड थी, मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिसिन चाहिए, मैं हॉस्पिटल के चक्कर, मेरे माइंड में ये सब चीजें रहती थी। बट व्हेन आई गॉट सेव्ड, ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ कि मेरा जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया अपने ऊपर से, फ्रॉम बीइंग सेल्फ सेंटर्ड टू बीइंग गॉड सेंटर्ड, कि वो मेरे अंदर क्या डेवलप कर रहे हैं, कौन सी कैरेक्टर। और फिर मैंने धीरे धीरे नोट करना स्टार्ट किया कि मेरे को बहुत इजीली लोगों के ऊपर कंपैशन आ जाता है, बहुत इजीली। रिसेंटली एक बार मैं फ्रेश जूस ले रही थी और सामने एक छोटा सा बच्चा मुझे आके कहता कि मुझे कुछ पीना है, और ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में वो कंपैशन मैंने कल के मैं पिता से मुझे कंफर्म, पिता मेरे हार्ट में वो कंपैशन है, शुड आई गो हेड, क्योंकि यू नेवर नो वो इंसान कैसे है, तो फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, वी नीड डिसर्नमेंट। हेल्प करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट पिता के साथ हेल्प करोगे, यू नेवर बी इन लैक, यू नेवर डू एनी रॉन्ग डिसीजन। तो मैंने कहा पिता हार्ट में कंपैशन आ रहा है उस बच्चे को देख के, क्या मैं करूँ? पिता ने कुछ बोला हाँ, मैंने उसको फटाफट से जूस पिलाया।
अब मेरे हार्ट में ऐसा नहीं था कि मैं कुछ बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वाओ मैंने आज किसी की हेल्प करी, ऐसा नहीं। बट एक अंदर से ना मुझे मन में का पिता मेरे हार्ट में एक कंपैशन क्यों आया, बिकॉज आपने वो चीज स्टर करी है। फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया उसी टाइम में, जूस पीने से घर तक, शॉप से लेके घर तक मैरिट में मैंने कहा पिता से कितनी बार होता है कि मैं इनको देखती हूँ मेरे पास कंपैशन आता है, इनको देखती हूँ कंपैशन आता है, किसी जानवर को देखती हूँ कंपैशन आता है। रिसेंटली अभी एक पिजन का बेबी हमारे घर के बाहर गिर गया था, तूफान आया था अपने घोंसले से। मैं जब डॉग को वॉक करा रही थी एकदम से मेरे माइंड में मैंने कहा यार ये छोटा सा बेबी, बहुत छोटा सा, उसकी आंखें भी नहीं खुली थी। फटाफट से मैंने पापा को बोल दिया, मैंने कहा फटाफट से एक बॉक्स लेके आओ। हमने उस बॉक्स में रखा उसको और यहाँ छत पे आके रख दिया, बिकॉज मैंने पहले भी जब पिजन रेस्क्यू करे हैं तो वो अपने आप ठीक होके उड़ जाते हैं, वी डोंट वांट टू कन्फाइन इट। तो मैंने फटाफट से उसको बॉक्स में बाहर बालकनी में रख दिया। सुबह उठी तो खाना वाना खा के वो अपना, तो वो क्या था, मतलब मैंने वो क्यों किया, बिकॉज उनकी एक जेनरोसिटी मेरे अंदर ऑलरेडी है, जिसकी वजह से मुझे लोगों पे, इंसानों पे, जानवरों पे, किसी पे भी, बच्चों पे कंपैशन ऑटोमेटिकली आता है। आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। और यही चीज मुझे पिता बार बार सिखा रहा था जब मैं ये पढ़ रही थी कि मैं ही सब करने वाला हूँ, हमें नहीं रोकना अपने आप को। हमारा काम हर चीज में सिर्फ उनको यस करना है। स्टेप्स इजी नहीं होते, बट आपका यस उनको बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि जब आप बोलोगे कि हाँ पिता मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, पिता बोलेंगे चलो कल तेरी एक्सेलरेशन हो गई, वो पहले आपको वेटिंग पीरियड में भी डाल सकते हैं। नॉट हमेशा, अगर आपको नीडेड है तो वो कैरेक्टर में आपके वो चीज एस्टेब्लिश करेंगे कि नहीं मैं दूंगा, बट पहले 5 दिन क्या तू ये कर सकती है, फिर उसके बाद देखोगे कि एकदम से आपकी लाइफ में एक्सेलरेट हुआ। जब मैंने अपनी पूरी सेविंग्स उस टाइम पे दे दी तो मेरे हार्ट में ये नहीं था अब क्या होगा, मैं एक्सपेक्टेंट थी कि मुझे पता था कि ये मैं नहीं कर रही और स्पिरिट ने मुझे इस चीज की लगुवाई करी है। और फिर जब मैंने वो ब्लेसिंग देखी, और सिर्फ ब्लेसिंग मैंने फाइनेंसेस में नहीं देखी, वो एक पार्ट था कि हाँ फाइनेंसेस जो मैंने अपने साल में इकट्ठे किए विद इन नेक्स्ट मंथ मेरे पास आ गए, वो एक पार्ट था। उसके बाद मेरी और भी ब्लेसिंग्स थी जो मैंने देखी, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ग्रोथ, मेरी फिजिकल हेल्थ के अंदर बेटरमेंट। उस टाइम पे मैं बीमार थी, न्यू न्यू थी, तो मेरे ब्लड टेस्ट कंटिन्यूसली होते थे, उसमें मैंने देखा कि मेरी चीजें, ब्लड काउंट्स चेंज हुए हैं। मेरे फॉरेन की ट्रिप्स लगने लगे आउट ऑफ नोवेयर, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो भी पिता की मीटिंग के लिए कि इन मीटिंग में आप चलो, इन कॉन्फ्रेंस में आप चलो, ऐसे क्यों? मैंने बस क्योंकि पिता ने एक कैरेक्टर मेरा देखना था कि क्या ये दे देगी जब मैं इसको बोलूंगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा। और जब मैंने वो लेवल पास किया तो देयर वाज नथिंग दैट कुड स्टॉप मी फ्रॉम रिसीविंग हिज ब्लेसिंग। बहुत बार अपनी ब्लेसिंग्स हम खुद खोते हैं, पिता की साइड से कमी नहीं होती है ना, हम अपनी ब्लेसिंग्स को खुद रोकते हैं, हमारी माइंडसेट हमारी ब्लेसिंग्स को रोकता है, हम पिता को लिमिट कर देते हैं। हमारे माइंड में अगर पैसा 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 है तो हम पैसे की वजह से पिता को लिमिट कर सकते हैं। और इससे सही में दिस इज वेरी ट्रू, आई हैव सीन पीपल लिमिटिंग गॉड बिकॉज ऑफ मनी, which is very true. I know ये टॉपिक आज पैसे का नहीं है, बट I just want to make sure कि हम हर चीज के ऊपर I'm touching the topic because पैसा is not the only thing. लेकिन अगर आपकी लाइफ में पैसा ही है जो पिता के ऊपर रूल करे, that is the problem. That is only one problem that has to be solved first. बाकी का कैरेक्टर पिता बाद में धीरे धीरे आपका एनहांस कर देंगे, बट वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है कि हम दो मास्टर्स को सर्व नहीं कर सकते, तो क्लियरली लिखा हुआ है, या तो पैसे को कर लो या पिता को कर लो। क्यों बोला? क्योंकि पिता को भी पता है कि पैसे ऐसी चीज है जो इंसान को करप्ट कर सकती है। पैसा अगर आपके पास है, आप क्या चीज नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। बट पैसा अगर आपके पास और आपके पास पिता नहीं है तो आप कितनी भी चीजें ले लो, 10 साल शायद खुश रह लोगे, खुश रह सकते हो ऑब्वियसली। बहुत बार लोग बोलते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस, दैट्स वेरी ट्रू। वी नीड मनी, आई एम नॉट अगेंस्ट कि आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, बार बार बोल रही हूं पैसा होना जरूरी है, बट पैसा पिता के ऊपर होना जरूरी नहीं है ना। गॉड इज द फाउंडेशन, वो हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, वो नहीं चेंज होना चाहिए। पिता हमेशा, क्यों लिखा हुआ है मैथ्यू के अंदर, मैथ्यू 6:33, सीक द किंगडम ऑफ गॉड, क्यों लिखा हुआ है? सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि अगर आप उनकी खोज कर रहे हो, पैसे आपके पीछे आएंगे, साइंस वंडर्स मिरेकल्स आपके पीछे आएंगे, प्रोस्पेरिटी आपके पीछे आएगी, आपकी ब्लेसिंग्स आपके पीछे आएंगे, आपकी टेस्टमनीज आपके पीछे आएंगे। आपका काम क्या है? उसको करना। लेकिन जब हमारा शिफ्ट खत्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, हम सीक फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड से सीक फर्स्ट किंगडम ऑफ मनी पे चले जाते हैं, फिर हमें लगता है कि हम टेम्परेरी खुश हैं, और फिर उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आएगी तो फिर एट गॉड के पास ही जाना पड़ेगा। कि आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपके पास वो पीस नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस पैसे का। आपके पास बहुत पैसा है, बट व्हाट इफ आपकी लाइफ में गॉड ही नहीं है? यू नीड सिक्योरिटी, यू नीड कवरिंग, यू नीड प्रोटेक्शन। वो सब कैसे आएगा? अब हम वर्ड्स में जाते हैं। 3 पॉइंट्स कि हम किंगडम जेनरोसिटी के अंदर कैसे ग्रो हो सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जेनरोसिटी आप कह सकते हो, है ना। एक जैसे मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात करी है, हम लोग 21 पे जाएंगे,
से पहले फर्स्टली जेनरोसिटी ऑफ रिसोर्सेस, जो भी आपके पास है ना, जो भी आपके पास है, जैसे मैंने बताया टैलेंट है आपके पास कोई, वो पैसे हैं, ग्रेट, चेरी ऑन टॉप, बट वो सेकेंडरी लेते हैं हम। उसके अलावा आपके पास और क्या है, आपके पास टाइम है, जो भी है, एनीथिंग दैट यू हैव, जो आप दे सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा घर है, दैट इज ऑल्सो योर रिसोर्स। आपके पास एक्स्ट्रा फोन है, दैट इज अ रिसोर्स। एनीथिंग दैट यू हैव इज अ रिसोर्स। तो जेनरोसिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारा पहला आता है। हम लुक 21 पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। As Jesus looked up, he saw rich putting their gifts into the temple treasury. ठीक है, जैसे पिता ने देखा, जीसस ने देखा, उन्होंने देखा कि जो बहुत अमीर लोग हैं वो अपने गिफ्ट्स को ट्रेजरी के अंदर डाल रहे हैं, टेम्पल ट्रेजरी के अंदर। और फिर उन्होंने देखा कि a poor widow put into very small copper coins. बाकी सब बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, लेकिन जो वो वुमेन थी, पुअर विडो, उन्होंने 2 छोटे से सिक्के डाले बस। ठीक है, और फिर उसके बाद जीसस का रिएक्शन क्या था? Truly I tell you, he said, the poor widow has put in more than all the others. All these people gave their gifts out of wealth, but she, out of her poverty, put in all she had to live on. हिंदी में पढ़ते हैं लास्ट वाली लाइन। इस पर मसीह यीशु ने कहा, सच ये है कि इस निर्धन विधवा ने उस सभी से बढ़कर दिया है। सिर्फ 2 सिक्के दिए थे सिर्फ, और पहले क्या लिखा था कि बहुत रिच पीपल आए थे, उन्होंने सब चीजें डाल दी थी, बट पिता ने क्या नोट किया? रिच लोगों को नोट नहीं किया। तो मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, इट डज नॉट मैटर टू गॉड कि आपके पास कितना पैसा है। इन सबने तो अपने धन की बढ़ती में से दिया है। उनके पास बहुत सारा था, आपके पास 10 करोड़ है, 1 करोड़ देने में कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं। अब 10 करोड़ देके देखो पूरे के पूरे, फिर जो हार्ट में ऐसे होगा ना 1 सेकंड के लिए कि 10 करोड़ पूरे दे दूं। इन सब ने तो अपने धन की बढ़ती में से दिया है, किंतु इस विधवा ने अपनी कंगाली में से अपनी सारी जीविका दे दी है। सारी जीविका दे दी है, उसके पास शो था। अब आप समझ रहे हो, अगर आपके पास कुछ भी है, 10 करोड़ मैंने बहुत बोला, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए टू सर्वाइव द होल मंथ, और वो 5,000 रुपए ही दे रहे हो, तो गॉड क्या कहते हैं? मैं उसको ज्यादा ऑनर कर रहा हूँ जिसने अपनी कंगाली में से दिया, रादर देन उनको उनके पास बहुत है, 10 करोड़ है और सिर्फ 1 करोड़ दिए, बड़े खुश हो गए कि देखो हमने चर्च में 10 करोड़ है, 1 करोड़ दे दिया। दैट्स नॉट मैटरिंग टू गॉड। व्हाट मैटर्स इज की हार्ट। आपका 10 करोड़ के 10 करोड़ देने के लिए आपके हार्ट के अंदर वो कंपैशन, वो जेनरोसिटी होना जरूरी है ना। तो ये जो स्टोरी थी, विडोज ऑफरिंग, बहुत ही फेमस स्टोरी है, और जब मैं ये पढ़ रही थी तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिच लोग होते हैं वो अपनी अबंडेंस में से देते हैं, है ना। जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो अपनी अबंडेंस में से देते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं वो डिपेंडेंस के ऊपर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब गरीब हो जाओ, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ। इसमें क्या लिखा है? जो पुअर लोग हैं, जो पिता के ऊपर डिपेंडेंसी से देते हैं, वो मैटर करता है। आप कुछ भी देते हो, व्हाट मैटर्स इज कि आपकी जो डिपेंडेंसी है, जो आपका फर्स्ट फोकस है, वो किसके ऊपर है। मैं कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं सिखाऊंगी जो बाइबल के अंदर नहीं। आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी पिता मुझे रेवलेशन दे रहे हैं मैं उसको बाइबल में से अच्छे से करूँ, बिकॉज मैं अगर सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने बातों को शेयर करूंगी, वो बिब्लिकल नहीं होंगे, तो कोई इस चर्च का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द वर्ड। तो इट्स नॉट इवन अबाउट इनकम, आपकी कितनी इनकम है, इट्स अबाउट क्या पिता पे कितना ट्रस्ट करते हो, है ना। कितना ट्रस्ट करते हो कि अगर आज आप दे दोगे तो क्या पिता पे, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। एवरीथिंग इज अबाउट ट्रस्ट। स्पेसिफिकली हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट पे भी हमें रिसोर्सेज, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। कुछ भी आप रिसोर्सेज किसी को देते हो, इट्स अबाउट ट्रस्ट कि क्या आपको पिता पे ट्रस्ट है कि वो आपको दुगना देंगे, या आपको क्या उनके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आपके पास लैक नहीं होगा। ऑल अबाउट ट्रस्ट। तो बहुत बार पिता आपको ज्यादा देने के लिए भी बोल सकते हैं, वो इसलिए ताकि वो आपके हार्ट को सही पोस्चर में लेके आए, कि अगर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो तो वो आपको ऐसी डिपेंडेंसी में लेके आते हैं। पिता के साथ टूरिंग में चलना इज नॉट इजी। किसी ने नहीं बोला कि उनके साथ वॉक जो है वो हमेशा इजी रहेगी। वो आपको ऐसे ऐसे जगहों से लेके जाएंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा हरियाली, डेजर्ट में भी जाना पड़ेगा, स्विमिंग भी सीखनी पड़ेगी पानी में तैरने के लिए। बहुत बार तो वो आपको शिप दे देंगे, बहुत बार बोलेंगे नहीं अपने आप जा, इजी नहीं है।
बट गुड न्यूज क्या है, हर सिचुएशन में वो हमारे साथ है, चाहे वो स्विमिंग के लिए बोले, चाहे वो आपको ऊंट पे जाके उस पहाड़ी पे जाने के लिए बोले, वो उस टाइम पे हर सिचुएशन में आपके साथ, और उनको अच्छी तरीके से पता है कि अभी आपके अंदर क्या चीजें डेवलप करनी है। ही नोज वेरी वेल कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर अच्छे से उनको एनहांस करनी है, क्योंकि अगर वो एनहांस नहीं करेंगे आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। तो पिता कभी भी आपको बोलते हैं अपनी हैसियत से ज्यादा देने के लिए, तो इट इज ऑल कि आप हम्बल हो। पिता आपको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, आई एम योर लॉर्ड, नॉट दिस थिंग, या कोई भी चीज हो, पैसा हो या कोई भी रिसोर्स हो, नॉट दिस थिंग बट आई एम योर लॉर्ड। अगर वो बच्चा जिसके पास टिफिन था 5 loaves 2 fishes, वो नहीं देता, अगर वो सोचता नहीं ये तो मेरा है, आई एम द ओनर, तो फिर नहीं देख पाते मल्टीप्लीकेशन, नहीं देख पाते पिता की टेस्टमनी, नहीं देख पाते पिता के उस कार्य को। ही डिसाइडेड टू गिव, किसी ने मांगा नहीं था उससे कि तू दे, पूछा था किसी के पास है, तो बच्चे ने अपना वॉलंटियर किया कि हम मेरे पास है मैं देता हूँ। और उसके बाद हमने देखा कि पिता की टेस्टमनी की वो सब में मल्टीप्लाई हुआ, और फिर क्या लिखा हुआ है, फिर भी बास्केट्स बच गई थी। अगर आपको अपनी लाइफ में पिता का काम देखना है तो आपको देना सीखना पड़ेगा। सीखना मे बी इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज वो तो आपको ऑलरेडी सिखा चुके, बट वो आपको टेस्टिंग पीरियड में जो लेके जाएंगे ना, वो एक मेन चीज। देना इज ऑलरेडी इन योर डीएनए, जब आप सेव हुए हो, है ना। जब आप पिता के साथ चल रहे हो, वो आपको सिखाएंगे कब देना है, कितना देना है, किसको देना है, वो आपके लिए एक कैरेक्टर बिल्ड करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। पहला था रिसोर्सेस, कि अपने रिसोर्सेस से जेनरोसिटी में आगे बढ़ सकते हो। सेकंड पॉइंट है जिसके बारे में हम बात बहुत बार कर चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जेनरोसिटी ऑफ टाइम, है ना। देखो पैसे आप रिकवर कर सकते हो, कर सकते हो। अगर 10,000 का लॉस हो गया, अगले महीने सैलरी आएगी, 10,000 मिल जाएंगे या 10 महीने में मिल जाएंगे, पैसे रिकवर कर सकते हो। टाइम ऐसी चीज है जो कभी रिकवर नहीं कर सकते। टाइम एक ऐसी चीज है जो अगर आप पिता को उस टाइम से ऑनर कर रहे हो, आप कह सकते हो ऐसा प्रिंसिपल है कि इसमें आप दोबारा नहीं कर सकते। वो चीज जो आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो है, ये वापस नहीं आएगा टाइम। आप भले यूट्यूब में 10 बार सरमन सुन सकते हो, बट जो आज यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करो, जो आप यहाँ पे हम साथ में जो संगति है, जो हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये यूट्यूब में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आप, है ना। टाइम बहुत मैटर करता है पिता के लिए। नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं, लूक 10। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। तो मैं हल्का सा बता देती हूँ कि इसमें बहुत ही फेमस स्टोरी है, स्टोरी ऑफ गुड समैरिटन, है ना। तो यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम के यरीहो जा रहा था, रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। ठीक है, जीसस पैराबल सुना रहे हैं कि एक यरूशलेम से जा रहा था और रास्ते में उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, उससे बुरी तरह मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक क्या हुआ? जा रहा था इंसान, लूट लिया उसको एक तरीके से, उसके कपड़े ले लिए, उसको मारा पीटा, उसको छोड़कर चले गए अधमरा। संयोग से उसी रास्ते से एक याजक, एक पुजारी जा रहा था। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो वह कतरा कर दूसरी ओर से निकल गया। एक पुजारी जा रहा था, उसे देखा कि उसको चोट लगी है, वो चुपचाप अपना मुंह साइड करके वहां से निकल गया। इसी प्रकार एक लेवी भी उस स्थान पर गया, लिवाइट्स को लेवी बोलते हैं, और जब उसने उसे देखा तो वह भी कतरा कर दूसरी ओर से आगे बढ़ गया। फिर एक लिवाइट आ रहा था, फिर उन्होंने देखा तो वो साइड से चला गया उस व्यक्ति को देखकर। परंतु एक सामरी जो यात्रा कर रहा था उस मनुष्य के पास पहुंचा। जब उसने उसको देखा तो उस मनुष्य के पास पहुंचा, और जब उसने उसे देखा तो उसे उस पर बड़ी दया आई। दया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंपैशन, बहुत बड़ी दया आई। वह उसके पास गया और उसके घाव पर तेल और दाखमों यानी कि वाइन लगाकर उन्हें पट्टी बांधी। फिर उसने उसे अपने जानवर पर बिठाया और एक सराय यानी कि धर्मशाला में ले जाकर उसकी देखभाल की।
अगले दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी देखभाल करना, और यदि तुम्हारा कुछ और भी खर्चा होगा तो लौटने पर मैं तुम्हें चुका दूंगा। तुम्हारी समझ में इन 3 में से कौन उस मनुष्य का पड़ोसी बना जो डाकुओं के हाथ में पड़ गया था? उस व्यवस्था के जानकार ने उत्तर दिया, जिसने उस पर दया की। तो जीसस ने फिर पूछा, तीनों में से कौन से पे तुम्हारी नजर गई? मैं बोला ऑब्वियसली जिसने मदद करी। तो ये स्टोरी से हम क्या सीख रहे हैं? मैं बता देती हूँ रफली क्या हुआ। एक बंदा पकड़ा, उसको मारा पीटा, 3 लोग जा रहे थे। पहले एक जो गया ना, उसने देखा वो पुजारी था, मुंह फेर के चला गया। दूसरा जन आया, उसने देखा, मुंह फेर के चला गया। तीसरा आया, उसने देखा, उसको कंपैशन आया, उसने उसको ठीक किया, मरहम पट्टी लगाई, अपने जानवर पे बिठाया, लेके गया जहाँ पे उसका मालिक है, उसको खर्चा पानी भी दिया, बोला और चाहिए होगा तो मैं वापस आके और भी दूंगा। तो जीसस ने पूछा अपने डिसाइपल से कि तीनों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें हाईलाइट हो रहा है? सबने क्या बोला? तीसरा वाला। क्योंकि तीसरे वाले के हार्ट में कंपैशन था, एक जेनरोसिटी थी, जो उसने पिता ने उनको एक स्टोरी से सिखाने की कोशिश करी कि तुम पहले तुम पुजारी हो सकते हो, बट अगर तुम्हारे हार्ट में कंपैशन नहीं है तो देयर इज नो पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? पहला बंदा जो पुजारी था, टेंपल में सेवा करता था, पुजारी था, नहीं करी उसने हेल्प। अब पुजारी भी हो सकते, बट अगर आपके हाथ में वो कंपैशन नहीं है जो वो थर्ड वाले पर्सन ने किया, तो पिता का कहना क्या है? एंड में उन्होंने क्या बोला? जा और तू भी ऐसा ही कर। लास्ट में क्या था? हमें भी वैसा ही बनना है। उस इंसान ने ना टाइम दिया है उस इंसान को, जो गिरा हुआ था, जो पड़ा हुआ था, जो मर रहा था। वो भी कहीं जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है, बट उसने अपना टाइम निकाल कर उसको ठीक किया, मरहम पट्टी लगाई, और उसके बाद दोबारा से उसको वहां पे छोड़ा और बोला मैं पैसा भी दूंगा उसको ठीक करना। टाइम। बहुत बार हम पिता को बोलते हैं कि हम बहुत आपको दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, अपने रिसोर्सेज दे रहे हैं, हम चर्च को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम हर रोज जा रहे हैं, बट आप बहुत बार पिता को अपना टाइम नहीं देते। और पिता को टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पिता से पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं कैसे आपको। जरूरी नहीं है कि आप सब फ्री हो, वर्किंग है बहुत सारे लोग। जो हाउस वाइफ्स हैं वो टाइम निकाल सकती हैं कभी ना कभी, जो वर्किंग है मे भी उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है कि हाँ टाइम निकालना मुश्किल है, विच इज ट्रू। बट आप पिता के पास जाके एक बार डिस्कस तो करो कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कैसे आपके साथ टाइम स्पेंड करूँ। क्या मैं सुबह 5 बजे उठूँ, आधा घंटा आपके साथ समय बिताऊं? व्हाट इफ वो आपका आधा घंटा ही वो 10 साल के बराबर हो उनके लिए? पिता की टाइम डज नॉट मैटर। सचिनंद भैया ने बोला था, उनकी टाइमिंग एकदम अलग होती है। इट डज नॉट मैटर आप 1 साल में एलिवेट हो रहे हो, अगर आप 10 साल बाद भी एलिवेशन में चल रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि वो मैंने मिस कर दिया, बट एक्चुअली में वो जो एलिवेशन चल रही है, यू नेवर नो कि वो उतने साल के बराबर या उससे ज्यादा ही आपको मिल सकते हैं। पिता का टाइम इज, यू कांट कंपेयर। हमें लगता है हमने मिस कर दी चीजें, बट नहीं, आप मिस नहीं करते। अगर आप सही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो तो जो आपने पहला 1 साल मिस किया है वो आप 1 महीने के अंदर पूरे 1 साल को एक्सपीरियंस कर सकते हो। चैप्टर 2 वर्स 13 में लिखा हुआ है कि जब जोब के पास से सब कुछ चला गया था ना, तो उसके पास उसका एक दोस्त बैठा था, सिर्फ 7 दिन तक उसके साथ बैठा रहा था। उसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ किया नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, he just sat with him for 7 days। वो 7 दिन उसने अपने दोस्त को यानी कि जॉब को टाइम दिया कि या हाँ ये सफर कर रहा है, मैं बस इसकी प्रेजेंस बस बैठूंगा। बहुत बार होता है ऐसा, प्रॉब्लम होती है और आप सब कोई बैठ जाता है, सिर्फ आपकी बात भी ना सुने, बट यू जस्ट फील बेटर कि अरे चलो साथ में है भले। उसने भी अपना 7 दिन का टाइम उस जॉब को दिया, उस जन में। मैटर करता है आपका टाइम। आप कुछ भी मत बोलो, आपको प्रार्थना नहीं करनी, उसने प्रार्थना इसमें नहीं लिखा उसकी पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करी, उसने प्रार्थना भी नहीं करी, just sat with him in silence। clearly word लिखा हुआ है, silently he sat for 7 days। उसका सब कुछ छिन चुका था, पिता उससे बात नहीं कर रहे, सब कुछ साइलेंट था उसकी लाइफ में, और सिर्फ उसके दोस्त की प्रेजेंस, टाइम जो उसके फ्रेंड ने दिया, दैट वाज इनफ। हमारे पास 24 घंटे होते हैं हर रोज। कभी ऐसा पता नहीं किया कि आज हमारे पास 12 घंटे हैं, आज हमारे पास 10 घंटे, हर रोज हमारे पास 24 घंटे होते हैं। वी हैव टू मेक यूज ऑफ इट। मैं बार बार बोलती हूँ कि टाइम मैटर नहीं करता, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप एक दिन बाइबल पढ़ रहे हो या आप एक दिन, आपने शायद पूरी जेनेसिस एक दिन में पढ़ दिया, वो मैटर नहीं करता कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया जेनेसिस का या पूरी बुक पढ़ ली जेनेसिस की। मैटर क्या करता है कि आपने एक दिन पढ़ा और अगले दिन क्या किया।
एक दिन पूरे महीने का खाना नहीं खा सकते आप, पूरे हफ्ते का खाना नहीं खा सकते आप। हर रोज थोड़ा 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 रहना जरूरी है, बने रहना जरूरी है। तभी मैं बाबा बोलती हूँ आप कुछ भी करो, टाइम की कभी भी कोई वो नहीं है 1 घंटा 2 घंटा, बट हर रोज जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो टाइम आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो किंगडम के अंदर। आप चाहो तो सर्व करो, आप चाहो किसी फैमिली को हेल्प करो, आपको पिता लीड और गाइड करते हैं किसी हॉस्पिटल में जाके लोगों के लिए प्रार्थना कर, जो कि मैंने बेथल में बहुत करी है, हॉस्पिटल जा जाके लोगों के लिए प्रेयर करी है। पिता ने जब लीड एंड गाइड किया, हम गए नॉट फ्रॉम द कॉलेज, हम अपनी पर्सनल, मेरी टीम थी एक, पिता ने हमें अगुवाई कर, वहां पे हमने रिसेप्शनिस्ट से बात करी, हमने शायद बताया भी था कि रिसेप्शनिस्ट बहुत हर्ट थी, हम उसको नहीं जानते थे, तो जैसे मैंने उससे बात करी पिता ने मेरे को ऑटोमेटिकली वर्ड्स देना स्टार्ट कर दिए कि ये बहुत हर्ट है अपनी लाइफ के अंदर। मैंने उससे बात करनी स्टार्ट करी, मैंने कहा मुझे, मैं पिता को जानती हूँ, मैं जीसस को मानती हूँ, और मेरे माइंड में बार बार ऐसा आ रहा है कि क्या आप इस चीज से, तो वो रोने लग गई उसी टाइम पे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मतलब शी इज फीलिंग सेम, कि कोई रैंडम सी लड़की आ रही है हॉस्पिटल में किसी को विजिट करने के लिए, वो मेरे पास आके रुक रही है, उसने मेरे को आधा घंटा दिया, मैं उसको काउंसिल किया, उससे बात करी। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, बट वो जो टाइम मैंने दिया वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी, कि आधा घंटा कोई मेरे लिए आया और उसने मेरी बात सुनी और मेरे को वेट किया, काउंसिल किया। तो वो टाइम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। थर्ड पॉइंट हमें 2 करे हैं, एक हमने की जेनरोसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास है। सेकेंड हमने किया था जेनरोसिटी ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है जेनरोसिटी ऑफ ग्रेस। ठीक है, ग्रेस, ग्रेस में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है उसको माफी देना, ग्रेस। किसी से आपको जेलस है उसको ब्लेस करना, ग्रेस। किसी को काइंडनेस दिखाना क्योंकि आपको पता है कि वो आपसे नीचे है या आपको पता है कि उनको जरूरत है, ग्रेस। ग्रेस किंगडम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप किसी को ग्रेस दिखाते हो तो आपके मन में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेरे ऊपर पिता ग्रेस क्यों नहीं दे रहे, या मुझे वो फेवर क्यों नहीं मिल रहा। जब आप उस ग्रेस में चल रहे हो, जब आप लोगों को ग्रेस दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली एक ग्रेस और एक फेवर आपके साथ भी चलेगा। अब आप दो जो में 3 पॉइंट सीखे हैं, अगर आप बस ये 3 चीजें फॉलो करोगे, आपका कैरेक्टर कैसे नहीं एनहांस होगा। आप पिता को टाइम दे रहे हो, अब जेनरोसिटी में, रिसोर्सेज में जेनरस हो रहे हो, और हम थर्ड पॉइंट जो पढ़ रहे ग्रेस के अंदर, कैसे आप पिता के और ज्यादा नजदीकी में, कैसे आप पिता के कैरेक्टरिस्टिक में आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रेस है, सबसे बेस्ट चीज ये है, जो पिता हमें जब ग्रेस देते तो वो हमसे सिर्फ पैसे नहीं लेते। कभी ऐसा हुआ है पिता मैंने गलती कर दी, 10 लाख रुपए ले लो लेकिन मेरे को माफ कर दो, कभी ऐसा हुआ है? फ्रीली हमें दी गई है, फ्रीली हमें दी गई है। जब पिता, जब जीसस क्रॉस पे थे तो उन्होंने क्या बोला था, क्या लाइन बोली थी? Forgive them for they do not know what they are doing। मरते मरते भी क्रॉस पे जब उनको लटका दिया गया था नेल से, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोली? माफ करो। वहां पर भी उन्होंने ग्रेस दिखाई, मर रहा है इंसान, क्रूस पे चढ़ा दिया उसको, फिर भी वो इंसान कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है कि माफ करो। जीसस को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि ग्रेस में चलने से बहुत सारे हमारी डेस्टिनीज अनलॉक हो जाते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। हमें बहुत बार लगता है ना कि हमारी लाइफ में चीजें स्टेबल पड़ी हैं, रुकी क्यों पड़ी है। हाँ, हो सकता है आपका वेटिंग पीरियड हो सकता है। तभी मैंने बताया सीजन का पता होना बहुत जरूरी है। आपको सीजन पता है तो अगर आपका प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब आपको पता है कि आपका जॉय का सीजन है बट आपको जॉय नहीं दिख रही, यहाँ पे प्रॉब्लम है। कितना जॉय का सीजन है, मतलब मेरे में कोई लैक है, ब्लेसिंग का सीजन है लेकिन ब्लेसिंग नहीं दिख रही। जैसे मैंने बताया पिता हमेशा एवरी मंथ या एवरी वीक मैं पिता से हमेशा पूछती हूँ, पिता ये वाला वीक कैसे जाने वाला है, ये वाला मंथ मुझे क्या करना है। पिता बोलेंगे प्रूनिंग है, समझ जाओ, प्रिपेयर, हार्ट को प्रिपेयर कर लो पहले से कि मतलब आएंगी प्रॉब्लम्स, लेकिन पिता ने पहले से बता दिया। पिता बोलेंगे एक हफ्ता जो है जॉय ब्लेसिंग्स है, सिर्फ तुम्हें ग्रेस मिलेगी, और ग्रेस नहीं मिल रही तो कुछ तो गड़बड़ है ना। मैं जब इसका एग्जाम्पल हो, सबसे पहले एग्जाम्पल मेरे में जीसस ही है। मतलब मैंने कहा पिता क्रॉस पे भी आप कैसे, इतना ग्रेस कैसे। अभी रिसेंटली मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, मेरी किसी से बात हो रही थी एंड कोई टॉपिक नहीं था, कोई रीजन नहीं था,
बट उन्होंने ऐसा कुछ वर्ड बोला, उन्होंने ऐसी कोई चीज बोली जिससे मेरे को ना काफी एकदम से ऐसा हो गया, ऐसे ये कैसे बोल सकती है ऐसा। कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि किसी बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन फिर वो ऐसे कोई वर्ड बोले तो आपको एकदम से दिल में हो जाता कि, और मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये चीज हो रही थी तो मैं उसी टाइम पे मैं बैठ गई, मैंने कहा पता मैं इतनी इजीली ऑफेंड नहीं होती हूँ, बट ये चीज मेरे को एक्चुअली में हर्ट करी है, ये इंसान ऐसा कैसे एकदम से चेंज हो गया, मतलब पहले ऐसा नहीं था, वो पहले से नहीं थी बट ऐसे कैसे हो गई। बट फिर मेरे मन में एकदम से वो वर्ड्स आया कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, ऑफेंस है, उस इंसान के पास डायरेक्टली जाओ, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बिहाइंड द बैक टू 10 अदर पीपल। तो मैं फटाफट से उस जन के पास गई और मैं वहां पे गई और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे हो। वो थोड़ा सा शॉक थी क्योंकि वो मेरे ऊपर चिल्ला रही थी और उसी टाइम पे मैं थोड़ा अलग हो गई थी, फिर मैं दोबारा उनके पास आ रही हूँ उनसे बात करने के, तो वो उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। तो मैंने कहा कि मैं आपको हक कर सकती हूँ, सिंपल। वो रोने लग गई वहां पे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ वही चीज करी जो पिता ने मेरे को बताई थी, क्या कि मैंने तुम्हें ग्रेस दी है, तुम उसको, मुझे हर्ट हुआ ना, मैंने उनको बोला कि आप मेरे से माफी मांगो, ना मैंने जाके उनको बोला कि मैं आपसे माफी मांगू, कुछ नहीं, मैंने कहा आपको हक कर सकती हूँ। वो कह रही मैं रो दूंगी, हक किया, रोने लगी एंड देन शी स्टार्टेड टू शेयर कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो ऐसी बन गई। मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि उन्होंने मेरे से ऐसे क्यों बात करी, मुझे जरूर ही पता था कि कुछ तो रूट कॉज है जिसकी वजह से है, बट हर इंसान नहीं शेयर करना चाहता, इट्स फाइन। बट वो एक मेरा जो स्टेप था उनको हक करने का, वो एक तरीके से उनकी लाइफ में एक अनलॉक हो गया, एक डोर, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं इससे अब बात कर सकती हूँ। मैंने कोई महान काम नहीं किया, मैंने सिर्फ बाइबल को फॉलो किया। मुझे हर्ट हो रहा था, मुझे बहुत, मैं उस टाइम पे हर्ट थी, मैं ऑफेंडेड थी, लेकिन मैंने बस वही किया जो बाइबल में पिता करते, बस। तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो गई। अब उससे क्या हुआ, मेरे हार्ट में उनको लेके कोई ऑफेंस नहीं है कि अब जब मैं अगली बार उनको मिलूंगी तो मेरे हार्ट में ऐसा नहीं होगा कि यार मैं कैसे बात करूं इनसे, और ना उनके हार्ट में ऐसा है कि मैंने इस लड़की को ऐसे बोला था तो लड़की शायद मेरे से बात नहीं करेगी। सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो एक चीज थी, बीत गई, खत्म हो गया और सब कुछ। तो ग्रेस सिचुएशंस को यूं चेंज कर देता है ना, एकदम से चीजें चेंज हो जाती हैं जब आप ग्रेस के अंदर फ्लो करते हो। एक पिता आपको ग्रेस दे रहे हैं और जब आप दूसरों को ग्रेस दे रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पिता ने हमको फ्रीली दिया है, हमें भी फ्रीली देना सीखना है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स थे जो हमने सीखे, रिसोर्सेज, टाइम एंड जो हमने लास्ट पॉइंट सीखा कि ग्रेस। ये 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपको किंगडम के अंदर और ज्यादा ग्रो करेंगे। बस एक चीज जो मैं एंड में बोलना चाहती हूँ वो ये, कोई भी स्टेप ऐसा मत लो जिसमें आपने पिता को इन्वॉल्व ना किया, बस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप ये तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो करो पर उसके अंदर गॉड है ही नहीं, पॉसिबल है। मैंने क्या बताया, जब वो बच्चा मेरे पास आया मेरे हार्ट में कंपैशन आया, बट मैंने पिता से पूछा, पिता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होली स्पिरिट मुझे हेल्प करने का मन कर रहा है बट मुझे नहीं पता कि ये सच है नहीं है, झूठ है, फ्रॉड है, मैं दूंगी तो ये क्या करेगा, मुझे और नहीं जानना, बट क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे को देना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ, तभी मैंने वो स्टेप किया। तो हर चीज में गॉड को इन्वॉल्व करो। अगर आप टाइम भी स्पेंड कर रहे हो तो डोंट मेक इट अ रूटीन कि मैं हर रोज 1 घंटा करूंगी ही करूंगी। आस्क गॉड, उनको इन्वॉल्व करो। हो सकता है कि वो सिर्फ 1 मिनट बोले आपको कि उस 1 मिनट में मैं आपसे बात, पिता आपसे बात करने आएंगे, वो 1 मिनट आपको रिफ्रेश कर देगा। यू डोंट नीड 4-10 घंटे। ऐसा इतनी बार मेरे साथ हुआ है, मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है एंड मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ, मैं पिता के साथ बैठ कर बोलती हूँ पिता आई नीड यू, सिंपल, बहुत ईजी है, पिता बहुत जरूरत है। 1 मिनट में पीस आ जाएगी, 1 मिनट में ब्रेन चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएटिव आइडिया। और फिर अरे तो ऐसे भी हो सकता है, मैं इस चीज को लेकर क्यों सोच रही थी, चीजें बहुत जल्दी चेंज हो जाती है जब आप पिता के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, है ना। आइए हम सब खड़े रहेंगे। और आज हम जब खड़े हो रहे हैं तो पिता से पूछेंगे इन तीनों एरियाज में से कौन से एरिया में मेरे को जेनरस होना है। क्या मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा, क्या मैं आपको रिसोर्सेज से ब्लेस नहीं कर रही लोगों को जो आपने मेरे को दिया है, क्या मेरे अंदर ग्रेस की कमी है, क्या चीज है।
हम उसको ऐसे नहीं लेंगे कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हम उसको ऐसे लेंगे कि हम कैसे बेटर हो सकते हैं पिता के किंगडम के लिए।